मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। घड़ियों और चश्मों का अनोखा संगम अब लहेरियासराय में। टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, लोहिया चौक, लहेरियासराय। टाइटन, फास्ट ट्रैक, सोनाटा और एज की घड़ियां, साथ ही टाइटन, फास्ट ट्रैक, रेबैन, वोक के चश्मे, मुफ्त आंखों की जांच, घड़ी और चश्मे की मुफ्त सर्विस, 30% तक की छूट। हेरो इंग्लिश स्कूल, दरभंगा, एफिलिएटेड टू सीबीएसई अप टू 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. हो चुका है भव्य शुभारंभ होटल इवारा। दरभंगा शहर के बीचों बीच शास्त्री चौक से दिघी जाने वाली सड़क में बड़ी पार्किंग के साथ एयर कंडीशन कमरे, रूफ टॉप रेस्टोरेंट और कैफे जैसी उत्कृष्ट सेवाएं। पिलरलेस बैंक्वेट हॉल जो आपके आयोजन को बनाएंगे खास। पूरे उत्साह और धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मना रहा दरभंगा। दरभंगा के होली रोजरी कैथोलिक चर्च दोनार में पूरे उत्साह और धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मनाया गया। दरभंगा के ईसाई परिवार और अन्य लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा था। पूरे चर्च को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। कैथोलिक गिरजाघर में कैरोल, सिंगिंग एवं प्रार्थना सभाओं का आयोजन रात्रि 11 बजे से लेकर 2 बजे तक तथा सुबह 8 बजे से 10 बजे तक किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग प्रार्थना सभा में शामिल हुए। 10 बजे सुबह से लेकर संध्या 6 बजे तक अन्य धर्मों के लोगों के चर्च के लिए खोल दिया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मोमबत्ती जलाकर अपनी मन्नत मांगते रहे। क्रिश्चियन यानी ईसाई तथा अन्य धर्म के लोगों ने बड़ी संख्या में इसमें हिस्सा लिया। क्रिसमस क्रिश्चियन का त्योहार अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण होता है। 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में इसे मनाते हैं, जिनका जन्म बेथलहम के एक गौशाले में आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुआ था। दरभंगा कैथोलिक चर्च के पल्ली पुरोहित फादर राय मैथ्यू सीएसटी, सहायक पल्ली पुरोहित फादर नोबेल के नेतृत्व में होली क्रॉस सिस्टर्स, सीआईसी सिस्टर्स, चैरिटी ब्रदर्स, पेरिस काउंसिल के मेंबर्स, युवा मंडली, गायन मंडली, महिला संघ तथा अन्य भक्तजन उत्साह पूर्वक जमकर सजावट की तैयारी की। क्रिसमस डे को क्रिश्चियन अनुयायी मध्य रात्रि तक था। सुबह प्रार्थना सभा में चर्च जाते हैं। प्रार्थना सभा के बाद चर्च में एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई देते हैं और केक खिलाते हैं। बोन फायर जलाकर इसके चारों ओर नाचते और गाते हैं। फादर रॉय मैथ्यू पल्ली पुरोहित ने बताया कि क्रिसमस का त्योहार एक अच्छा संदेश देता है। शांति बिना अस्तित्व नहीं। बाइबल के पवित्र शास्त्र में ईसा को शांति का राजकुमार कहा गया है। ईसा मसीह हमेशा अभिनंदन के रूप में कहते थे कि शांति तुम्हारे साथ हो। शांति के बिना किसी का अस्तित्व संभव नहीं है। फादर रॉय मैथ्यू, फादर नोबेल, नीली सिस्टर, सिस्टर जैंसी, सिस्टर पोला, स्टीवन सरपिस, सनी पीटर, सुधा उमेश, फ्रांसी राजन, रजी चाको, गैब्रियल दास, संजीवन एक्का, स्टीफन सी तथा पेरिश काउंसिल की तरफ से दरभंगा तथा संपूर्ण बिहार के लोगों को हैप्पी क्रिसमस तथा नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी गई। कुशेश्वर स्थान अस्पताल का जदयू विधायक ने किया औचक निरीक्षण, खोली अनियमितता की पोल। विधायक ने कहा सप्ताह में एक दिन आते हैं प्रभारी, सरकार के गाइडलाइंस का इन्हें नहीं है कोई खौफ। बड़ी खबर यह दरभंगा से। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान विधानसभा के कुशेश्वर स्थान बाजार स्थित सीएससी का मंगलवार को जदयू विधायक अमन भूषण हजारी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा पदाधिकारी मोहम्मद सोहराब अस्पताल में मौजूद नहीं थे। निरीक्षण के वक्त अस्पताल में 2 चिकित्सक सहित अस्पताल के मैनेजर लोकेश कुमार और अन्य कर्मी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान विधायक ने अस्पताल में कई खामियां पाई।
साथ ही वहां मौजूद मरीज और उनके परिजन ने अस्पताल में हो रही कठिनाइयों से विधायक को अवगत कराया। वहीं अस्पताल में मौजूद लोगों ने कहा कि यहां के चिकित्सा पदाधिकारी मोहम्मद सोहराब जब से प्रभार लिए हैं तब से वे सप्ताह में सिर्फ एक दिन ही अस्पताल आते हैं, बाकी के दिन वे बिरौल में अपना निजी नर्सिंग होम चलाते हैं। वहीं अस्पताल की व्यवस्था और चिकित्सा पदाधिकारी के मौजूद नहीं रहने पर विधायक ने वहां तैनात कर्मियों की जमकर क्लास लगाई। वहीं जब चिकित्सा पदाधिकारी को जानकारी मिली कि विधायक निरीक्षण कर रहे हैं तो वे भागे भागे अस्पताल पहुंचे। उसके बाद विधायक ने उनकी भी जबरदस्त क्लास लगाते हुए कहा कि जल्द से जल्द सारी व्यवस्था को दुरुस्त करें, नहीं तो इसकी शिकायत वो सरकार से करेंगे। वहीं चिकित्सा पदाधिकारी मोहम्मद सोहराब ने बताया कि अस्पताल में एमबीबीएस डॉक्टर नहीं रहने के कारण मरीज को जो सुविधा मिलनी चाहिए उस सुविधा को हम लोग मरीज को नहीं दे पा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार से हम लोग ये आग्रह करना चाहते हैं कि यहाँ पर मरीजों के समुचित इलाज के लिए एमबीबीएस डॉक्टर की बहाली हो। वहीं विधायक अमन भूषण हजारी ने कहा कि अस्पताल में काफी अनियमितता की शिकायत लगातार लोगों के द्वारा मिल रही थी। जब निरीक्षण किया तो लोगों की बात सही निकली। उन्होंने कहा कि प्रभारी बोलते हैं यहाँ के कि यह अस्पताल एमबीबीएस डॉक्टर विहीन है, लेकिन यहाँ पर एक एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ के प्रभारी खुद हैं, लेकिन ये सप्ताह में एक दिन आते हैं जिस दिन यहाँ पर ऑपरेशन होना होता है, बाकी दिन ये अपना निजी क्लिनिक चलाते हैं। डॉक्टर साहब बोले कि यहाँ डॉक्टर विहीन है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक एमबीबीएस डॉक्टर हमारे प्रभारी महोदय हैं यहाँ, लेकिन ये सप्ताह में एक दिन आते हैं जिस दिन ऑपरेशन होना रहता है, ठीक है। और आप सही बोले कि निजी क्लिनिक इनका है, इनको सरकार से सिर्फ वेतन लेने का मतलब है। इनका क्या है, इनको अपना इतना कमा लेते हैं कि हॉस्पिटल को क्या देखेंगे। अगर मान चलिए इनको तो कोई भय नहीं है, अरे 60, 70, 80 हज़ार महीना मिलता होगा और नहीं मिलेगा तो क्या कर लेंगे, वो यही सोच करके ये नहीं आते हैं। आप जरा जितने भी लोग हैं यहाँ आप पूछ लीजिए कि कितने दिन हमारे प्रभारी महोदय आते हैं और डॉक्टर विहीन कहते हैं कि डॉक्टर है ये नहीं एमबीबीएस कोई। तो आप सिंगल है तो आपका दायित्व बनता था कि आप रोज 7 सुबह 10 बजे कम से कम अपने टाइम पे पहुंच जाइए, लेकिन आप वो भी नहीं करते हैं। आप पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर नहीं रहने के कारण जो है पूरी तरह से लोगों को सुविधा नहीं दे पाते हैं। हम जो है ना आपके माध्यम से ये सर से ऊपर में पटना में सचिवालय में ये आग्रह करना चाहते हैं कि यहाँ डॉक्टर की बहाली हो। सर आप पे ऐसा भी आरोप है कि आप जो है ना सप्ताह में सिर्फ एक दिन आते हैं, बाद बाकी दिन बिरौल में आप अपना निजी नर्सिंग होम चलाते हैं। नहीं, ये जो है ना आरोप सरासर बेबुनियाद है। बेबुनियाद नहीं है सर, हम कई बार आपके विद्यालय अस्पताल में आए हैं और यहाँ हम खुद पहुँचे हैं तो आपके चैम्बर में ताला लगा मिला। एक बार तो मैनेजर आपके 12 बजे गायब हो जाते हैं, फ़ोन करने पे पहचानने से इनकार कर देते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं। और देखते आप लोग ना आप होते हैं ना आपके मैनेजर होते हैं सर, इस पे भी बोल दीजिए 2 लाइन। बातें होती रहती है लोगों को। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मैं कॉल रिकॉर्ड कर रखा हूँ आपके मैनेजर का भी। आते हैं तो सीसीटीवी कैमरा लगल है, उसमें आप आते होंगे ना, रिकॉर्ड तो होता होगा। दिखा दीजिए, चलिए आप आते हैं वही दिखा दीजिए। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, बैठ करके देख लीजिएगा, एक दिन रिकॉर्ड मिल जाएगा। अभी ये दिखा दीजिए, चलिए दिखाइए अभी जरा इधर पत्रकार महोदय बोल जरा बताइए हमको इसके बारे में। आप ध्यान देते तो आज इस तरह का बात नहीं होता। हम आपको कई बार से बोल रहे हैं कि आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, लेकिन आप तो कुछ ही पर ध्यान नहीं देते हैं। लगभग जब से उनको यहाँ का प्रभार मिला है तब से उनका तबीयतें खराब है, कभी नहीं आते हैं। आप जानते हैं क्या आते हैं वो? आप लिख के दीजिएगा कि वो आते हैं। अभी 20 आदमी बाहर में जितने भी लोग हैं हम गवाही दिलवाएं कि आते हैं कि नहीं आते हैं। पूरे कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में पूर्वी में पड़ता है। आप पता कीजिएगा, आप सबसे पूछवाइएगा कि कई दिन प्रभारी महोदय रहते हैं। आप झूठ काहे बोले? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप एक्सेप्ट कीजिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। पेशेंट के लिए हम तो जेना कि सुबह में जूस मिले छे, अंडा मिले छे, बेडे पर खाना मिले छे, वो आग व्यवस्था यन नहीं न व्यवस्था यन। तबीयत खराब क्या हुआ है बताइएगा थोड़ा सा। 1 साल से है कि आपको 3 साल से? 2 कल ही हुआ। आपको तो कोई देखने नहीं करता है यहाँ। नहीं देखिए प्रभारी महोदय, आप सही बताइए कि आप
कितने दिन यहाँ रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल के पीछे क्या सब हो रहा है, बताइए। वाजपेयी के अनुयायियों के हाथों आज देश सुरक्षित, बोले गोपाल जी ठाकुर। भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय तथा भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी मां भारती के ऐसे सपूत हुए जिन्होंने संपूर्ण राष्ट्र में शैक्षणिक और सांस्कृतिक परिवेश का शंखनाद किया। पंडित मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में देश को अमूल्य धरोहर भेंट की, तो पूर्व पीएम वाजपेयी ने भारतीय अस्मिता की एक नई परिभाषा प्रस्तुत की। बुधवार को आज भारत रत्न मदन मोहन मालवीय के जन्म दिवस तथा भारत रत्न कवि हृदय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर पटना के बापू सभागार में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की अध्यक्षता में मैं अटल रहूंगा कार्यक्रम दरभंगा सांसद सह लोकसभा में भाजपा सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने अपने उपरोक्त विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे तथा आयोजक मंडली के द्वारा सांसद डॉक्टर ठाकुर को पाग, अंगवस्त्र तथा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। बिहार के कोने कोने से आए अटल समर्थकों का उत्साहवर्धन करते हुए सांसद डॉक्टर ठाकुर ने कहा कि आज इस कार्यक्रम में उपस्थित अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल के कैबिनेट के सहभागी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर, डॉक्टर शाहनवाज हुसैन, डॉक्टर संजय पासवान इस बात के गवाह हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी भले अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके विचारों तथा उनके संदेश आज 150 करोड़ हर देशवासियों के मन में समाहित हो चुका है। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम SN सर्राफ हॉस्पिटल, अब मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा, जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। भारतीय मानस पटल पर अजात शत्रु के रूप में सदैव जीवंत रहेंगे वाजपेयी, बोले डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर। वाजपेयी भारतीय राजनीति में कालजयी राजनेता हुए, कहा सांसद ने। आजादी के बाद भारतीय राजनीति विविधताओं से भरी हुई है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इकलौते ऐसे राजनेता हुए जिन्होंने अपने योगदानों के बदौलत देश ही नहीं वरन विश्व स्तर पर भारत के सम्मान को स्थापित किया। आर्थिक, सामरिक तथा सुधार कार्यों के आवरण में उन्होंने देश को एक अलग दिशा दी। शब्दों में वाजपेयी के व्यक्तित्व को रेखांकित करना संभव नहीं है, राष्ट्र सदैव उनका कृतज्ञ रहेगा। सांसद सह लोकसभा में भाजपा सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा जिला भाजपा कार्यालय में पूर्व पीएम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर आयोजित शताब्दी समारोह में उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उक्त विचार व्यक्त किए। जिलाध्यक्ष जीवत सहनी की अध्यक्षता में आयोजित शताब्दी समारोह में वाजपेयी जी के व्यक्तित्व पर चर्चा करते हुए सांसद डॉक्टर ठाकुर ने पूर्व पीएम को प्रखर स्वतंत्रता सेनानी, कुशल वक्ता, साहित्य और काव्य के महान सृजनकर्ता तथा राजनीति का अदात शत्रु बताते हुए कहा कि देश की राजनीति में पूर्व पीएम वाजपेयी इकलौते राजनेता हुए जिन्होंने संगठन और सरकार दोनों स्तर पर अपनी दक्षता साबित की। एक तरफ भाजपा को लोकसभा में जहां 2 से 89 तक की संख्या में पहुंचाने का काम किया, वहीं प्रधानमंत्री के रूप में सुशासन का पर्याय स्थापित किया। अंत्योदय, लाल कार्ड, सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं को लागू करके कमजोर और मध्यम वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाया, तो पोखरण परमाणु परीक्षण करके तथा कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त कर भारत की सामरिक धमक को विश्व स्तर पर स्थापित किया। Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free. पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, पीटी परीक्षा कैंसिल करने की कर रहे थे मांग प्रदर्शनकारी।
पटना में आज बुधवार को बीपीएससी ऑफिस के सामने कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज हुआ है। 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कैंडिडेट्स अपनी पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग में पिछले 8 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने रोते हुए कहा कि पुलिस की लाठी से चोट लगी है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पिटाई की गई है, वहां से भगा दिया गया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त पटना से। पटना में बुधवार को बीपीएससी ऑफिस के सामने कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज किया गया है। 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। कैंडिडेट्स अपनी पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग में पिछले 8 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं।